रोजी रोटी में बरकत हासिल करने का एक और तरीका शरीयत ने बताया। दुआ कीजिए अल्लाह से, और मैं दो दुआएं आपको सिखा रहा हूं, दोनों दुआओं को याद कर लीजिए। पहली दुआ अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने दामाद हजरत अली को सिखाई थी, और हजरत अली से कहा था कि ऐ अली, अगर तेरे ऊपर पहाड़ के बराबर भी कर्जा हो जाए और तू ये दुआ पढ़ेगा, अल्लाह तेरे कर्जे को दूर कर देगा। कौन सी दुआ है? गौर से सुनना मुसलमानों, इस दुआ को याद कर लेना। अगर आप रोजी रोटी से परेशान है, कारोबार से परेशान है, सारे तरीके आजमा लेना और साथ में ये दुआ भी पढ़ना, अल्लाह जरूर बरकत देगा। क्या दुआ सिखाई अल्लाह के नबी ने? अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक, ऐ अल्लाह इतना हलाल दे दे जो मेरे लिए काफी हो जाए। ऐ अल्लाह हलाल की रोजी इतनी दे दे मुझे हराम की जरूरत ना पड़े। वो अगनिनी बेफज़लिका अम्मन सिवा का, और ऐ अल्लाह अपने फजलो करम से इतना मालदार कर दे कि तेरे सिवा किसी और के दर पे जाना ना पड़े। अपना मोहताज बनाना, किसी और का मोहताज मत बनाना। ये बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाह के नबी ने हजरत अली को सिखाई थी मेरे साथियों। दूसरी दुआ जो अल्लाह के नबी नमाज में पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं दज्जाल के फितने से, मैं तेरी पनाह चाहता हूं जिंदगी के फितने से, मैं तेरी पनाह चाहता हूं मौत के फितने से। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मासमी वल मगरम, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं गुनाहों से, और मैं तेरी पनाह चाहता हूं कर्जों से। कर्जे से भी अल्लाह के नबी पनाह मांगते थे। बहुत इमरजेंसी हो तभी इंसान को कर्जा लेना चाहिए, वरना कर्जा लेने वाले की जिंदगी झूठ वाली जिंदगी बन जाती है। बार बार उसे झूठ बोलना पड़ता है, झूठा वादा करना पड़ता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने कर्जे से अल्लाह की पनाह मांगी थी। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप रोजी रोटी में बरकत चाहते हैं तो आपको दुआ का सहारा भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, राज़िक़ अल्लाह है, रोजी देने वाला अल्लाह है, रिस्क की कुंजियां उसके पास हैं। आप मेहनत कीजिए, आप कारोबार कीजिए, लेकिन उस अल्लाह से भी दुआएं करते रहिए। मेरे साथ रोजी रोटी में बरकत हासिल करना, एक और चीज बता रहा हूं, नोट कर लो उसको। आजकल नजर भी बहुत तेज लगती है। अभी कोई मोहम्मद अल्ताफ नाम का लड़का इसी सीमांचल का है, मैं उसको मैसेज किया है फेसबुक पर, वो मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहा है। अगर यहां बैठा हो या मेरी आवाज वहां उस तक पहुंचे तो मैं उससे कहूंगा। वो फेसबुक पर मेरी बच्ची की तस्वीर बार बार वो डाल रहा है। मैं पर्सनली मैं अपने बच्चों की तस्वीर बहुत, मैं हराम नहीं समझता हूं, लेकिन मैं परहेज करता हूं। क्यों परहेज करता हूं? मैंने गौर किया है कि जब बच्चों की तस्वीर आप सोशल मीडिया पे डालते हैं, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, नजर लगती है बच्चों को। दुनिया में हर आदमी आपका शुभ चिंतक नहीं है, आपका खैर खा नहीं है। बहुत सारे दुश्मन भी हैं, बहुत सारे हासिद भी हैं, आपसे हसद करने वाले, आपसे दुश्मनी करने वाले। इसलिए छोटे बच्चों की, मासूम बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पे मत डाला करो मेरे साथियों। और ये मोहम्मद अल्ताफ नाम का कोई लड़का है, सीमांचल का रहने वाला है, उसने फेसबुक पर कोई पेज बनाया है और चुन चुन करके मेरी बच्चियों का फोटो वो डाल रहा है। गलत काम कर रहा है। मेरी बच्चियों का फोटो मेरा पर्सनल फोटो माना जाएगा, और आप अपने चैनल पे, अपने पेज पे उसको डाल रहे हैं बगैर मेरी इजाजत के। ये गुनाह है, ये गलत है, और ये हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से भी ये गलत है। तो नजर लगती है मेरे साथियों। आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हासिदीन हैं जो आपसे हसद करते हैं, उनको बहुत नजर आता है ये इतना पैसा कमा रहा है। इसलिए हसद करने वालों के हसद से भी अल्लाह की पनाह मांगा करो। सूरे फलक और सूरे नास कसरत से पढ़ा करो। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास।
ऐ नबी आप कह दीजिए मैं पनाह चाहता हूं लोगों के रब की, लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की, उस वसवसा डालने वाले खन्नास के शर से, जो लोगों के सीने में शर डालता है, जो लोगों के सीने में वसवसा डालता है। और ये शैतान जिन्नात में से भी होता है और इंसानों में से भी होता है। सूरह नास ये पढ़ा करो मेरे भाई, सूरह फलक पढ़ा करो, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। ऐ नबी आप कह दीजिए मैं पनाह चाहता हूं सुबह के रब की, मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज की बुराई से जो अल्लाह ने पैदा की है, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं रात की बुराई से जब रात छा जाए, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, और जादू करने वालियों के शर से भी मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं, जो गिरे लगा लगा करके मंत्र पढ़ पढ़ के फूंक मारती है। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करता है। ये दो सूरतें हैं कुरान की, सूरह फलक और सूरह नास। इसको कसरत से पढ़ा करो मेरे साथी। अगर आपका बच्चा, आपका छेला, आपकी में बहुत खूबसूरत है, अगर आपके बच्चे बच्ची बहुत खूबसूरत हैं, बच्चे को जब देखो तो माशा अल्लाह बोलो, और बच्चे को गोद में लेके दुआ पढ़ के दम किया करो। वईज़ुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ले शैतानि व हाम्मा व मिन कुल्ले ऐनिल लाम्मा। ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरी बच्ची, मैं तुझको अल्लाह की पनाह में दे रहा हूं हर शैतान से, हर बुरी नजर से। नजर लगती है मेरे साथी, अल्लाह के नबी ने फरमाया नजर लगती है। अलाइनु हक्कुन, नजर सच्ची है, नजर लगती है। और ये नजर इतनी खतरनाक है, अल्लाह के नबी ने एक सही हदीस में फरमाया नजर लगती है इंसान को कब्र में पहुंचा देती है। इंसान को नजर लगती है, इंसान पर इतना बुरा असर पड़ता है, इंसान मर जाता है, कब्र में चला जाता है। और ऊंट को नजर लगती है, ऊंट ज़बा होकर के हांडी में पहुंच जाता है। लिहाजा नजरे बद से अगर बचना है तो सुबह शाम के अज़कार पढ़ा करो। जो अल्लाह के प्यारे नबी सुबह शाम अल्लाह के का जिक्र करते थे, अज़कार पढ़ते थे, उन दुआओं को पढ़ा करो, उन अज़कार को पढ़ा करो। अपने घर में सूरह बकरा पढ़ा करो मेरे प्यारे साथियों। ये तमाम चीजें आपको जादू से बचाएंगी, नजरे बद से बचाएंगी। और रोजी रोटी में अगर बरकत हासिल करना है, एक और बहुत अहम चीज आपको बता रहा हूं, उसको भी नोट कर लो। कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, कोई नई जॉब करने जा रहे हो, अब समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं ये बिजनेस मेरे लिए बेहतर होगा कि नहीं होगा, ये जॉब मेरे लिए अच्छी होगी कि नहीं, कंफ्यूजन है, कोई मसला नहीं। इस्लाम ने कहा 2 रकात नमाज पढ़ो, इस्तिखारा की नीयत से 2 रकात नमाज पढ़ लो। और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिकुदरतिका व अस्अलुका मिन फज़लिकल अज़ीम व इन्नका तक़दिरु वला अक़दिर व तालमु वला आलम व अंता अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तालमु अन्ना हाज़ल अम्र खैरुल ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबति अमरी फ़क़दुरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ी। ये दुआ इस्तिखारा है, इसको याद कर लो। ऐ अल्लाह, मैं तेरे इल्म के जरिए तुझसे भलाई का सवाल करता हूं, तेरी कुदरत के जरिए तेरी कुदरत का सवाल करता हूं, तेरे अजीम फजल का सवाल करता हूं। ऐ अल्लाह, तू कुदरत रखता है, मैं कुदरत नहीं रखता हूं, तू जानता है, मैं नहीं जानता हूं, तू अल्लामुल ग़ुयूब है। ऐ अल्लाह, अगर ये चीज मेरे हक में बेहतर है, फी दीनी व माशी व आक़िबति अमरी, अगर मेरे दीन के लिए अच्छी है, मेरी दुनिया की जिंदगी के लिए अच्छी है, मेरे मामले के अंजाम के लिए अच्छी है, फ़क़दुरहु ली व यस्सिरहु ली। ऐ अल्लाह, इस चीज को मेरे मुकद्दर में लिख दे, इसको मेरे लिए आसान कर दे। सुम्मा बारिक ली फी, और फिर मुझे इसके अंदर बरकत दे दे। व इन कुन्ता तालमु अन्ना हाज़ल अम्र शर्रुल ली फी दीनी व माशी व आक़िबति अमरी। और ऐ अल्लाह, मैं जो दुकान खोलने जा रहा हूं, मैं जो कारोबार करने जा रहा हूं, मैं जो जॉब करने जा रहा हूं, अगर ये मेरे हक में बुरी है, फी दीनी, मेरे दीन के लिए बुरी है, व माशी, मेरी दुनिया की जिंदगी के लिए बुरी है, व आक़िबति अमरी, मेरे अंजाम के लिए बुरी है,
फसरिफ अन्नी वसरिफनी अन्हो, तो ऐ अल्लाह तू मुझको इससे फेर दे, इसको मुझसे फेर दे। वक़्दुर लियल खैरा हैसु कान, और मेरे लिए अल्लाह मेरे मुक़द्दर में भलाई लिख दे, जहां भी भलाई हो मेरे मुक़द्दर में लिख दे। ये इस्तिखारा की दुआ है। 2 रकात नमाज पढ़ करके इस्तिखारा की ये दुआ पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आपका दिल इत्मीनान, अगर मुतमईन होता है कि हाँ आपको ये जॉब करनी चाहिए तो जॉब शुरू कर दो। अगर आपका दिल कहता है कि हाँ ये कारोबार करना चाहिए तो आप कारोबार शुरू कर दो। लेकिन अगर ये दुआ पढ़ने के बाद भी और ये 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद भी आपका दिल मुतमईन नहीं होता है, और ये दुनिया के किसी भी चीज में इस्तिखारा कर सकते हैं आप। अगर आपका रिश्ता कहीं लगा है, लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन आपका दिल मुतमईन नहीं हो रहा है कि मुझे उस लड़की से शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वहां पर भी आप इस्तिखारा की नमाज पढ़ सकते हैं। किसी लड़की का रिश्ता लगा है, लड़का ठीक ठाक है, माँ बाप को पसंद है, लेकिन लड़की का दिल मुतमईन नहीं हो रहा है कि मुझे उस लड़के से रिश्ता करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वहां पर भी इस्तिखारा की नमाज पढ़ी जा सकती है। और जब तक दिल को इत्मीनान ना हो जाए, बार बार इस्तिखारा करते रहो। जब दिल एक चीज पर जम जाए और दिल एक चीज पर इत्मीनान हो जाए दिल को, उसके बाद वो काम कर दो। जब आप इस्तिखारा करके वो काम करेंगे तो अल्लाह ताला बरकत देगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर रोजी रोटी में बरकत हासिल करना है तो आपको इस्तिखारा भी करना चाहिए। अब एक चीज और बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। आप अगर रोजी रोटी में बरकत चाहते हैं तो एक काम आप और कीजिए, मशवरा कीजिए। आप ये समझ लीजिए कि आप सबसे अक्लमंद हैं, फिर भी आप दूसरों से मशवरा कीजिए। मशवरे में खैर है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह कुरान में अपने नबी से कहता है, वशाविरहुम फिल अम्री, ऐ नबी आप अपने सहाबा से मशवरा किया करें, अपने सहाबा की राय लिया करें, सहाबा से मशवरा करके कोई काम किया करें। आज हमारे मदरसे क्यों बर्बाद हो रहे हैं? आज हमारे इदारों में क्यों टूट फूट चल रही है? क्योंकि हर जगह तानाशाही है, हर जगह डिक्टेटरशिप है। अरे डिक्टेटरशिप से मुल्क भी तबाह हो जाता है, देश भी बर्बाद हो जाता है। जब मशवरा करने वाले अच्छे लोगों से, आप मदरसे की कमेटी चला रहे, आप कोई फैसला करें, मदरसे की कमेटी को बिठा करके मशवरा करके करें। मुसलमानों का काम मशवरे से होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बिजनेस हो रहा है, 4 भाई 5 भाई मिलकर काम कर रहे हैं और बिजनेस में लॉस हो रहा है, बिठाओ सारे भाइयों को, भाई हमको इस बिजनेस में लॉस हो रहा है, चलो कुछ और सोचते हैं। 4 भाइयों के साथ आप बैठ करके मशवरा करेंगे, 4 तरीके का दिमाग उसमें लगेगा, और जब 4 तरीके का दिमाग लगेगा तो अल्लाह ताला जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। और जब आप मशवरा करेंगे और उसके बाद अगर आपका डिसीजन गलत भी हो जाएगा तो चूंकि सबके मशवरे से वो काम हुआ था, इसलिए आप पर अकेले इल्जाम नहीं आएगा। और जब आप बगैर मशवरे के कोई काम करेंगे, सारा इल्जाम आपके सर पे आएगा, इसी ने अपने मन से ये काम किया था इसीलिए काम बिगड़ गया। तो मशवरे में मेरे प्यारे साथियों खैर है, आप मशवरा कीजिए और मशवरा करके आप कोई काम आगे बढ़ाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। और एक चीज और रह गई थी, अगर अल्लाह ने ताकत दी तो हज कर लो मेरे भाई, उम्रा कर लो। अगर पैसे वाले हो, हज और उम्रा कर लो। हज और उम्रा करने से भी रोजी में बरकत आती। अल्लाह के नबी फरमाते, ताबिउ बैनल हज्जी वल उम्रा, बार बार हज करो, बार बार उम्रा करो। फइन्नहु यनफिल फक्र कमा यनफिल कीरु खुबुसल हदीद। बार बार हज और उम्रा करोगे तो तुम्हारी दौलत में बरकत आएगी और तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। जैसे लोहार की भट्टी में जब लोहा डाला जाता है तो लोहे का मैल कुचैल दूर हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे गुनाह भी दूर हो जाएंगे, तुम्हारे घर से गरीबी भी दूर हो जाएगी। लिहाजा आपके पास पैसा है, इंतजार मत करो हम 50 साल के हो जाएंगे तब हज करने जाएंगे। अल्लाह की कसम लोग रोते हैं मक्के में जाने के बाद। कोई बेचारा व्हील चेयर पे उम्रा कर रहा है, कोई बेचारा दूसरों के सहारे से तवाफ कर रहा है, लोग रोते हैं और अफसोस करते हैं, काश उन्होंने जवानी में हज कर लिया होता, काश उन्होंने जवानी में उम्रा कर लिया होता। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है मेरे प्यारे साथियों, तो आप जरूर अपनी सेहत की हालत में और जवानी की हालत में आप हज और उम्रा कर लीजिए मेरे साथियों। इसी तरीके से सीमांचल में ये जलसे होते हैं और इन जलसों में चंदा होता है और आप ला करके चंदा देते हैं। ये जो चंदा आप देते हैं, दान देते हैं मदरसों में, मस्जिदों में, कब्रिस्तान में, ये जो दान देते हैं आप,
आप ये मत समझिए कि आपने 1000 रुपया दे दिया तो 1000 रुपया का आपका नुकसान हो गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं रोजाना अल्लाह के 2 फरिश्ते दुआ करते हैं। एक फरिश्ता दुआ करता अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा, ऐ अल्लाह जो तेरी राह में खर्च कर रहा है, जो दान दे रहा है, जो सदका खैरात कर रहा है, तो उसको बेहतरीन बदला दे। और दूसरा दुआ करता है अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफा, ऐ अल्लाह जो कंजूसी कर रहा है, जो बखीली कर रहा है, जो अपने माल को खर्च नहीं कर रहा है, तो उसके माल को बर्बाद कर दे। आप नजर उठा के देख लीजिएगा, जो लोग अपने पैसे से खर्च नहीं करते हैं अल्लाह की राह में, उनका पैसा कभी यहां डूब गया, कभी वहां डूब गया, उनका पैसा ज्यादा डूब जाता है। लिहाजा अपने माल को बर्बादी से बचाना है, माल में बरकत पैदा करना है, तो अल्लाह की राह में खर्च भी किया करो मेरे प्यारे साथियों। तो ये चंद बातें रोजी रोटी में बरकत के ताल्लुक से आपके सामने रखी हैं। एक दुआ और आपको सिखा देता हूं, बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाह के नबी पढ़ा करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफ वल गिना। ऐ अल्लाह मैं तुझसे हिदायत मांगता हूं, ऐ अल्लाह मैं तुझसे पाक दामनी मांगता हूं, ऐ अल्लाह मैं तुझसे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका, ऐ अल्लाह मैं तकवा मांगता हूं और पाक दामनी मांगता हूं और गिना मांगता हूं, मालदारी मांगता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह से दुआ किया करो अल्लाह मालदार बनाए, अल्लाह मालदार बनाए, अल्लाह गनी बनाए, अल्लाह किसी का मोहताज ना बनाए, अल्लाह किसी के सामने हाथ फैलाने वाला ना बनाए, अल्लाह देने के लायक बनाए, लेने वाला ना बनाए। ये दुआ अल्लाह के प्यारे नबी किया करते थे। इसी तरीके से अल्लाह के नबी एक और दुआ करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल फ़क्री वल क़िल्लति व ज़िल्लति, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ गरीबी से और जिल्लत से और किल्लत से, व औज़ु बिका मिन अन अज़लमा औ उज़लमा, और ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मैं जुल्म करूँ और मेरे ऊपर जुल्म किया जाए। मेरे प्यारे साथियों, आप अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आप के माल में बरकत दे, और खास तौर से जो रात का वक्त होता है, तहज्जुद का वक्त होता है, रात का आखिरी जो पहर होता है, ये बड़ी कबूलियत का टाइम होता है। इस टाइम खास तौर से आप अल्लाह के सामने हाथ उठा के दुआ कीजिए, हाथ फैला के दुआ कीजिए। अगर आप कारोबार से परेशान हैं, बिजनेस से परेशान हैं, नौकरी नहीं लग रही है, जॉब नहीं लग रही है, दुनिया की सारी कोशिशें कीजिए, लेकिन साथ में अल्लाह से जरूर दुआएं कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, वही राज़िक है, वही रोजी देने वाला है, उसी के पास सारे खजानों की चाबियां हैं। जब आप उससे लौ लगाएंगे, वो जरूर इंशाअल्लाह दस्ते गैब से आपको रोजी अता फरमाएगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सब की रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए। रब्बुल आलमीन रोजी रोटी में बरकत के जो ये असबाब मैंने बताए हैं, जो ये तरीके मैंने बताए हैं, अल्लाह कहने वाले को, सुनने वालों को, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जिस इदारे की तरफ से आज का ये प्रोग्राम हुआ है, इस इलाके का ये बड़ा अहम इदारा है, निज़ामिया इदारा है, अल्लाह इस इदारे को और तरक्की अता फरमाए, और जो इस इदारे के जिम्मेदार हैं अल्लाह इस कमेटी को और मजीद हिम्मती बनाए और मजीद इनको जो है मुतहर्रिक बनाए। रब्बुल आलमीन हमारे तमाम उलमा की हिफाजत फरमाए, हमारे इस्लाम का काम करने वाले तमाम दाइयों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।